अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग गुड। मुझे ज़रा एक्नॉलेज कर दें कि आप लोगों को वीडियो दिख रही है और ऑडिबल हूँ मैं, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। मुझे कोई भी स्टूडेंट चैट में बता दे। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा, आज की जो लैब है ये, एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं। क्या सेक्शन है? 10 10630 4, ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने लैब्स की हुई हैं, लैब नंबर 11 तक, ठीक है, लैब 11 तक की लैब्स की हुई हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर देखिए, मैनुअल के हिसाब से आपने की हुई है लैब 11, लेकिन आपने टास्क किए हुए हैं एक तरीके से 12। क्यों? ये वीक 12 का आपने एक तरीके से वीक 12 तक का काम आपने किया हुआ। अच्छा, ये देख लेते हैं। तो इस चीज़ को भी ज़रा डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर क्या है आपको, क्योंकि पहले सर वकास पढ़ा रहे थे, ठीक है, उन्होंने आप लोगों से असाइनमेंट्स लिए हुए हैं पहले, तो इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर सर वकास शुरू से आपको पढ़ा रहे थे, उन्होंने आपको इस वीक में असाइनमेंट दिया, उसके ज़ाहिर है आप लोगों के मार्क्स अपलोडेड होंगे। आप लोगों के जो एलेवेंस के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं वो लैब नंबर 8 तक आ रहे हैं, ठीक है, लैब 8 तक आ रहे हैं ना। लैब 9 से मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो उसके बाद लैब 9 से आपके मार्क्स जो हैं वो मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ लैब पर अगर जी, पढ़ाई थी आपने, आपकी दोबारा आवाज़ से नहीं आ टास्क रही, क्या कह रहे आपने हैं? लैब 8 भी पढ़ाई थी और उसका टास्क भी दोबारा दिया हाँ था। हाँ, वो टॉपिक चीज अलग है। लैब 8 से ये मुराद है कि वीक 8 तक सर ने आपको पढ़ाया, वीक 9 से वीक कह लें इसको, चलें लैब ना कहें, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके पास होगा ये कि जितने हर वीक के अंदर आपने टास्क किए हैं ना, उसमें आपके वीक 1 में जो किया वो लैब 1 में, लैब 1 के टास्क अब वीक 9 में जाके अगर आपने मैनुअल की लैब 8 की है तो आपके जो मार्क्स लग रहे होंगे ना वो लैब 9 के ही होंगे, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर आपके लैब 1 के मार्क्स लग गए, लैब 2 के इसमें लग गए, लैब 3 के इसमें, लैब 4, ठीक है, यहाँ लैब 5, लैब 6, लैब 7, लैब 8, लैब 9, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना लैब 9 के लिए मार्क्स यहाँ पर इस तरह लगेंगे। यहाँ पे आपके लैब 8 तक के लगे, और ये जो हमने मैनुअल की लैब 8 की है ये आपका वीक 9 था, तो यहाँ आपके लैब 9 के मार्क्स, वीक 10 के अंदर लैब 10 के मार्क्स, वीक 11 में लैब 11 के मार्क्स, वीक 12 जो कि लास्ट वीक हमने की थी उसमें लैब 12 के मार्क्स आपके यहाँ तक कंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ आपकी 12 लैब्स के मार्क्स यहाँ तक कंक्लूड हो जाएंगे वीक 12 तक, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपके पास रहती हैं 12 के बाद आपके पास अ, हमारे पास होता ये है कि 13 लैब्स होती हैं, ठीक है। 13 मतलब लोग स्टूडेंट से टास्क लिए जाते हैं, और हर वीक में जैसे टास्क ले रहे हैं तो 13 टास्क लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि लैब मैनुअल, मैं प्रेफर करता हूँ कि लैब मैनुअल में से पढ़ा के लैब मैनुअल में से टास्क लूँ। कुछ लैब इंजीनियर्स होंगे वो आपसे, आपके जैसे सर वकास थे वो, और उस इनके अलावा और भी ऐसे हैं कि वो लैब मैनुअल की बजाय अपने टास्क देते हैं और वो उसी के ऊपर सब ग्रेडिंग करते हैं लैब्स की, ठीक है। तो वो इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यह है कि अब हम 12 आपकी लैब्स की मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। बची हमारे पास होता है ये है कि 13 स्टूडेंट से लेनी होती हैं, 13 सबमिशंस। 13 के बाद उनमें से कोई से भी बेस्ट 12 जो है वो सिलेक्ट हो जाती हैं, यानी एक जिसमें सबसे लीस्ट आपके मार्क्स होंगे वो निगलेक्ट हो जाएगी और बेस्ट 12 जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। अब 5 मार्क्स के हिसाब से बेस्ट 12 लगाएं आप, तो आपकी बनती हैं 60 मार्क्स, ठीक है। 60 मार्क्स आपके यहाँ पर वाइंड अप हो जाएंगे। फिर आपसे सर ने एक असाइनमेंट लिया होगा, वो कौन से वीक में लिया है आप चेक करें यहाँ पर। तो खैर, लैब आपसे 6 के बाद किया था। हाँ, वो सर ने एलएमएस के ऊपर ही अपलोड किया था। सर इधर ही है, ऊपर होगा थोड़ी। ये तो, सर ये रहा, ये रहा, नीचे रह गया, हाँ चला गया।
ये वाला सर नीचे ये 10 मार्क्स लिखे हुए होंगे उसके अंदर, और ये ऊपर आप नीचे जा ऊपर 10 मार्क्स लिखा हुआ होगा, ये वाला ऊपर ही में। ये वाला, फिनिश यस द सर। फॉलोइंग पैटर्न वाला। ठीक है, मतलब ये वाला सर कंक्लूड कर चुके हैं। अब आप लोगों के होते हैं दो असाइनमेंट, 60 मार्क्स तो आपके लैब्स में यहाँ पर कवर हो जाएंगे। अगर आज हम 13th लैब करेंगे, मतलब 13th की मार्किंग करेंगे, तो उसके हिसाब से आपकी 13 पूरी हो जाएंगे। बेस्ट 12 जो उसमें से होंगे वो आपकी मार्किंग हो जाएगी। बचा आपका ये असाइनमेंट के मार्क्स, ये एक असाइनमेंट के 10 मार्क्स हो गया। दूसरा असाइनमेंट आपका ये पहले से, मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले ही चेक कर लिया होगा, ये आपका अपलोडेड था। ठीक है, इसकी मार्किंग आपकी हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद ये 80 मार्क्स आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं। फिर बचते हैं आपके 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स का आपका लैब एग्जाम होता है। ये आप लोग ज़ाहिर है 4th 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को पता होगा। लैब एग्जाम होता है। लैब एग्जाम जो है 20 मार्क्स का, वो आपका होगा अपकमिंग वीक में। ये आप लोगों को बाकी टीचर्स ने भी बताया होगा कि ये वाला वीक के बाद जो नेक्स्ट वीक है, 19 से लेकर 25 तक का, मंडे से संडे तक, 19 to 25 वाला जो वीक है, इसमें आपकी जो जो लैब्स होती हैं, उन लैब्स के दौरान आपके हर लैब के अंदर उस लैब के ही टाइमिंग में लैब एग्जाम हो रहा होगा। ठीक है, लैब एग्जाम किस तरह कि आपकी 3 आवर्स की लैब होती है ना, तो 3 आवर्स की लैब के अंदर, जैसे अब मेरी ट्यूसडे को होती है, तो ट्यूसडे वाले दिन यानी 20th अप्रैल, 20th अप्रैल को आपका लैब एग्जाम हो रहा होगा। सेम टाइमिंग पे 12:40 पे आप लोग के पास 12:30 पे, सॉरी 12:30 पे आपके पास LMS के ऊपर असाइनमेंट, आपका जो लैब एग्जाम है वो अपलोड हो जाएगा। 2 आवर्स का आपके पास टाइम होगा। 2 आवर्स के अंदर आप उसको कंप्लीट करेंगे 2:30 तक। ठीक है, तमाम आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी तो कोई जाहिर है ऑनलाइन हो रहा है, ऑन कैंपस नहीं है, ऑनलाइन है, इस बात को याद रखें। ठीक है, और ऑनलाइन होने की वजह से आपके पास जाहिर है आसानी होगी। अब 2 आवर्स का टाइम है, इजी टास्क होंगे, कोई इतने मुश्किल नहीं होंगे। जिस तरह के आपके लैब टास्क होते हैं इस तरह के टास्क होंगे। आई होप शायद 4 टास्क हों या फिर 5 टास्क होंगे। ठीक है, 4 या 5 टास्क में से होंगे, और वो आपने सॉल्व करने होंगे, और उसी 2 आवर्स के दरमियान आपने सबमिशन करनी है। आपकी लैब होती है 3 आवर्स की। जब 3 आवर्स की लैब होती है, उसमें से 2 आवर्स आपके किस चीज़ के हो गए, सबमिशन तक के। 2 आवर्स में आपने सबमिशन दे दी। लास्ट का जो 1 आवर है, इसके अंदर आपकी ग्रेडिंग होगी। आपको ग्रेडिंग होके लास्ट 1 आवर के अंदर ग्रेडिंग भी सबमिट हो जाएगी, और आपको उसी वक्त 1 घंटे के बाद आपकी ग्रेड्स पता लग जाएंगे। और उसी जो लास्ट 1 आवर होगा, उसमें आपने लैब को ज्वाइन कर लेना होगा। सबमिट करते ही लैब को ज्वाइन करना है, और लैब ज्वाइन करने के बाद जिस स्टूडेंट का मैं देखते जा रहा हूँ और मुझे लगेगा कि इसका कॉपीड है या इसके अंदर कोई प्लेजरिज्म है, वहाँ पर उसका उसी वक्त छोटा सा एक वाइवा होगा, एक आध क्वेश्चन का, और वहाँ पर उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का नहीं होगा, जाहिर है। जब जब आप लोग खुद करेंगे तो फिर वो नज़र आ जाएगा, और वहाँ पर कोई वाइवा वगैरह नहीं होगा। लेकिन ये है कि उस 1 आवर के अंदर आपकी ग्रेडिंग मुकम्मल हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपकी जो क्लासमेट्स अभी नहीं भी आए, उनको भी आप ये चीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि 20th यानी कि 20th अप्रैल को आपका लैब एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और 12:30 पे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो LMS से अपना लैब एग्ज़ाम आपके पास शो हो जाएगा, तो उसको डाउनलोड करें, और 2:30 से पहले पहले यानी कि 2 आवर्स के अंदर उसको सबमिट करें। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब आते हैं हम आज की लैब के ऊपर। आप लोगों ने अभी तक की है लैब नंबर 11 तक। ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ पर पोल लैब 12। लैब 11 का मतलब है आपने इंटीजर अर्थमेटिक एंड बिट मैनिपुलेशन तक की लैब कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं लैब 12 पे। लैब 12 जो है वो आपकी इतनी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आपके लैब 11 तक का जो काम है ना, इसके अंदर आपके 12 लैब्स के मार्क्स कंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि अब अगली सबमिशन जो है आप चाहते हैं तो दें, वेरी गुड, वेल एंड गुड है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सारी लैब में 5 आउट ऑफ 5 यानी कि पूरे पूरे मार्क्स हैं, तो आपकी मर्जी, आप ना देना चाहें तो ना देना चाहें तो कोई मसला नहीं है। 12 के मार्क्स आपके यहीं से सबमिट हो जाएंगे। अगर आप किसी स्टूडेंट को लगता है कि मैं बेस्ट सर पूरी मार्क्स 13 अपलोड हो दूँ, गए हैं बाकी लैब हाँ के? 8 तक के तो आपके अपलोड हैं। 8 के बाद वाली जितने भी हैं ना मार्क्स, वो इसी वीक के अंदर आपके अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो वीक है ना, इसी वीक के अंदर आपके कंक्लूड होके अपलोड हो जाएंगे। जी, क्या कह रहे हैं? लैब 12 का क्या बता रहे हैं आप सर, मार्क्स का? लैब लैब 12, 12 हाँ लैब 12 का मैं यही बता रहा हूँ। मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि आपकी जो लैब 8 तक की सबमिशन है ना, मतलब 8th वीक तक की, वो सर ने ली है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, और 9th वीक से मैंने लेना स्टार्ट किया, तो 8 आपकी यहाँ पर मार्किंग हो गई, ये 9th की मार्किंग, ये 10th की, ये 11th की और ये 12th की, ठीक है। यहाँ पर 12th की आपकी मार्किंग हो गई, जो लास्ट आपने लैब की थी, ठीक है। अब जो आपकी लास्ट है ये 13th की मार्किंग होगी। अब इन 13th में से जो भी आपके बेस्ट 12 मार्क्स होंगे वो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, लैब 8 के और 6 के मार्क्स अपलोड नहीं हैं, अच्छा जी। सर वो कुछ लैब्स के मार्क्स अपलोडेड नहीं है, लैब 6 और लैब 8 के। अच्छा, चले मैं उसको देख लेता हूँ। आपके पास वो लैब्स आपकी चेक ही नहीं है या एलएमएस के ऊपर अपलोडेड नहीं है? आपको सर ने नहीं मार्क्स उसके बताए ही नहीं अपलोडेड है? है लेकिन नंबर नहीं लगे थे सर, नंबर लगे नहीं है कुछ लैब्स के ना। तो वकास सर से बात चले हुई थी तो चले उन्होंने बोला था कि आप चले मैं देख लेता टीचर हूँ, से बात कर लीजिएगा चले मैं सर देख शाहरुख लेता से, हूँ, तो वो लगा देंगे। चले मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, वो मैं देख लूँगा। लैब 6 और 8 के आप कह रहे हैं, ठीक है जी जी ठीक है, ये मैं देख लूँगा। और उसके अलावा अच्छा, यहाँ तक की तो बात कंक्लूड हो गई, 12 तक की। आज 13th लैब हम करेंगे। अच्छा, 13th लैब में क्या है, यहाँ पर लैब नंबर 12 और 13 जो है ना आपकी मैनुअल की जो 12 और 13 है ये कंबाइंड है। इसके अंदर क्या है, स्टैक मेमोरी एंड इट्स पैरामीटर्स एंड एडवांस प्रोसीजर्स। अगर आप इसको देखें भी, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों थ्योरेटिकल टाइप की लैब है, इतना ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्चुअल या इसमें कोडिंग की चीज़ें नहीं है। एक दो ही टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये लैब छोटी सी है, ठीक है। ये देखें, लैब 12 एंड 13 यानी स्टैक मेमोरी एंड इट्स पैरामीटर्स एंड एडवांस प्रोसीजर्स, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। और अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की अटेंडेंस कंडक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। जल्दी ही वाइंड अप हो जाएगी क्योंकि ये छोटी लैब है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें से अभी हम वो देख लेंगे जो आपके लैब एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। बाकी मैं आपको और भी बता दूंगा कि लैब एग्ज़ाम के लिए कौन सी लैब जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 630 अच्छा, ये भी चलें आप लोग साथ साथ सुन ही लें कि लैब एग्ज़ाम जो आपका होगा उसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैब्स हैं वो आपके जो, मैं टॉपिक वाइज भी बता देता हूँ आपको। टॉपिक वाइज भी मैनुअल के हिसाब से हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैब्स हैं वो ये हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाली लैब 4, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, वाइल लूप्स वाली, डीयूपी ऑपरेटर्स। अच्छा, यहाँ से तो हम लोग देखते खुद ही आ रहे हैं, मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ, ठीक है। डीयूपी ऑपरेटर्स एंड एरेज इन असेंबली लैंग्वेज, फिर असेंबली लैंग्वेज स्टैक मेमोरी, इसकी हमने एक लैब की थी। फिर असेंबली लैंग्वेज के प्रोसीजर्स हमने देखे थे, प्रोसीजर किस तरह क्रिएट होते हैं। फिर फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक, यानी स्टैक के अंदर ही हमने देखा था एफपीयू स्टैक किस तरह इंप्लीमेंट होता है। कंडीशनल लूप्स, ये हमने अभी रिसेंटली देखी है। फिर लास्ट आप लोगों ने जो लैब इंटीजर अरिथमेटिक एंड बिट मैनिपुलेशन की है ये, ठीक है। तो यहाँ तक की जो आपकी लैब्स होंगी, लैब नंबर 4 से लैब 11, ज़ाहिर है असेंबली लैंग्वेज फंडामेंटल 1 और 2 तो आपको आती होंगी, तभी आपने ये तमाम की होंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके अंदर से कंटेंट आ सकता है, जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपने इनकी तमाम एग्जांपल्स रन की हुई हैं और तमाम आपने इनके टास्क किए हुए हैं, तो आसानी से फिर आप लैब एग्जाम का टास्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, और आइटरेटिव स्टेटमेंट्स यानी कि वाइल लूप, नेस्टेड वाइल लूप। कंडीशनल में वो कंपेयर, जंप और कंडीशनल जंप जितनी भी होती हैं वो तमाम। डीयूपी ऑपरेटर्स इन असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, डुप्लीकेट क्या कर रहा होता है क्या नहीं। फिर असेंबली लैंग्वेज की स्टैक मेमोरी हमने डिस्कस की थी, सही है। सर ये आप लैब मैनुअल शेयर कर देंगे पूरा, क्योंकि हमारे पास 8 वीक से पहले लैब मैनुअल नहीं था, अच्छा, या 9 वीक से मैं पहले। आप लोगों के साथ एक ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके ऊपर जो है ये तमाम लैब्स जो है ना, वैसे हमें ये परमिशन नहीं होती कि आप ये जो पीडीएफ फॉर्मेट की लैब दें, हमारे पास इमेज फॉर्मेट की ही लैब देनी होती है जिसमें इमेजेस हैं, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ एक एक लैब, मेरे पास यहाँ पर आप देखेंगे, मेरे पास यहाँ वो लैब के अंदर तमाम लैब्स रखी हुई हैं, ठीक है। ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। चले मैं आपके साथ एलएमएस के ऊपर ही इसको शेयर कर देता हूँ। ये तमाम जितनी लैब्स बाकी हैं ना,
ये मैं एक फोल्डर आपको कहाँ से मैंने किया है, लैब नंबर 8 से शायद, हाँ लैब नंबर 8 तक की तो है ना, तो 1 till 7 जो है ना वो मैं आपकी यहाँ पर अपलोड कर दूँ, ठीक है। आप लोग इसको चेकआउट कर लीजिएगा। वैसे तो सर ने आपको ये तमाम टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा चलें इसके ऊपर आ जाते हैं, अटेंडेंस पे। मैं नेम्स आपके कॉल करूं तो आप जो है अपनी ज़रा अटेंडेंस मार्क करवा लें। और अगर मीटिंग टाइम एंड होने लगे तो फिर आप लोग इसको ज़रा रीजॉइन कर लें। अच्छा जी अरसलान अहमद ख़ान, अरसलान अहमद ख़ान, ज़काउल्लाह कैसर, प्रेजेंट सर। अब्दुल वहीद, यस सर। अदील अदील वहीद, सॉरी, गालिब ताहिर, गालिब ताहिर, सुहेब इसरार, सुहेब इसरार, हाफिज शेख मोहम्मद, प्रेजेंट सर। हुमायूं अयाज, हुमायूं अयाज, मोहम्मद माज, एहसन जाहिद, एहसन प्रेजेंट सर। जाहिद, ठीक है। प्रेजेंट सर। सैयद फरजान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन, शेख मुजम्मिल, शेख मोहम्मद अरसलान, सॉरी शेख मोहम्मद अरसलान, पेरेंट्स सर शेख मोहम्मद अरसलान। समीर, समीर, जुनैर अहमद हाशमी, जुनैर अहमद हाशमी, मोहम्मद शायान अब्बासी, मोहम्मद शायान अब्बासी, मोहम्मद हसन नजम, मोहम्मद हसन नजम, सैयद अली अहमद शाह, प्रेजेंट सर। अफजाल हुसैन, अफजाल हुसैन, अमना आबिद, प्रेजेंट सर। जारलिश आबिद, प्रेजेंट सर। लाइबा मुर्तज़ा, लाइबा मुर्तज़ा, सर चैट लग फरजाम हुसैन, फरजाम हुसैन, अब्दुल्ला हरीस, प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे, अब्दुल राफे, हिना कमर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद राशिद, अरीज इलियास, प्रेजेंट सर। ये सब 12 कॉलम के अंदर चेक कर लें। अगर किसी की एब्सेंट मार्क हुई भी है तो अभी वो चेक करके बता दें। लगा दी मैंने। सैयद फरजान, आपने नेम कॉल होने पे बोला नहीं होगा ना? बोला था सर। ये लगी भी तो है, सैयद फरजान बुखारी। अच्छा ठीक है, डॉट का मतलब प्रेजेंट। ये देख लें आप लोग, अगर आप लोगों की एब्सेंट मार्क हुई भी है किसी की और वो प्रेजेंट है तो वो चेकआउट कर लें। मेरे ख्याल से मीटिंग टाइम जो है ना आपका एंड हो रहा है, तो इसको रीजॉइन करें, हम इसको लैब को स्टार्ट करते हैं, ठीक है।